नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय श्री बोलो अमोर कीर्ति जी महाराज की जय। कई महीनों के पश्चात आज पुनः हम एक जगह है। नाणम प्रयासो, ऐसा हमारे आचार्य श्री कहते हैं। ज्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान ही अंधेरा है। और सम्यक ज्ञान के प्रकाश में चलने के लिए गुरु एक सहारा है। गुरु के सहारे हम सम्यक ज्ञान के प्रकाश में चलते हैं। जैसे अंधेरे में आप टॉर्च जलाते हो और टॉर्च लगा करके आपको अपने जो भी काम करना है, जो भी वस्तु ढूंढना है, वो आपको टॉर्च की लाइट से मिल जाती है। बस इसी प्रकार वर्तमान में तीर्थंकर भगवान का अभाव है। तीर्थंकर भगवान सूर्य के समान है, तो हमारे गुरु टॉर्च के समान है। तीर्थंकर भगवान रूपी सूर्य आज वर्तमान में नहीं है। वो केवल ज्ञान का प्रकाश इस पंचम काल में है ही नहीं। उस दृष्टि से हम सब अंधेरे में हैं। परंतु यदि हम सम्यक ज्ञानी गुरुओं की शरण में रहते हैं तो इस भयंकर अंधकार में, घनघोर अंधकार में हमारे गुरु टॉर्च का काम करते। और आप सभी टॉर्च का यूज करना जानते हो। जब जब भी आपके घरों में अंधेरा होता है तो तुरंत हम टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च से काम लेते हैं। बस ऐसे ही हमारे गुरुदेव होते हैं। गुरु हमारे लिए अज्ञान रूपी घनघोर अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने का कार्य करते हैं। और उस समय उसका महत्व बढ़ जाता है। जब घर में बिजली नहीं होती है उस समय टॉर्च का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है, ये आप सभी जानते हैं। समय शिखर जी का पर्वत जब चढ़ते हैं तब भी हाथों में टॉर्च लेकर के आप निकलते हो। ऐसे ही कहीं तीर्थ यात्रा पे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि तीर्थ यात्रा में बिजली ही नहीं है तो आपके पास अपनी टॉर्च होती है। तो टॉर्च का इंपॉर्टेंस उस समय बहुत बढ़ जाता है जब बिल्कुल अंधेरा होता है। वर्तमान में गुरुओं का वही महत्व है, क्योंकि वर्तमान में वो केवल ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं, तीर्थंकर भगवान का सानिध्य है ही नहीं। नहीं होने के कारण गुरुओं का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ही हमारे लिए अब तीर्थंकर भगवान के सिद्धांतों को समझा रहे हैं। किंतु आप
जैसे टॉर्च को बंद कर देते हो, वैसे थोड़े दिन बाद गुरु की टॉर्च को भी बंद कर देते हो, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो अंधेरे में जैसे आप टॉर्च को बिल्कुल अपने साथ रखते हो, बंद नहीं होने देते हो, उसके बिना आपका काम नहीं चलता है, वैसे ही पंचम काल में इस मानव पर्याय में आप गुरुओं का साथ कभी ना छोड़े। गुरु का साथ हमेशा अपने बनाए रखे, उनकी कृपा उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद इस नए वर्ष में 2024 में आप सभी के लिए मैं देता हूं कि आपके जीवन में गुरु का साथ, गुरु का हाथ, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद हमेशा हमेशा जीवन के अंतिम समय तक बना रहे। ये नए वर्ष की शुभ कामना और मंगल आशीर्वाद आप सभी के लिए प्रदान करता हूं। 2024 आपका 2023 से अच्छा जाए। 2023 तो बहुत अच्छा गया था, है ना? 2022 भी आपका बहुत अच्छा हुआ था, 2023 भी आपका अच्छा हुआ, क्योंकि आप इस सोशल प्लेटफॉर्म के, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इस क्लास के साथ जुड़े हुए थे। लगभग 2022 से अपनी क्लास शुरू हुई थी। तो ये बहुत ही सुखद संयोग रहा। अब 2024 इससे बेहतरीन आपका हो और बेटर हो, ऐसी ही भावना भाते हुए हम अपनी क्लास की ओर चले। काल चक्र चल रहा था ऐसा मुझे बताया गया, जो कि मुझे ध्यान ही नहीं है। तो काल चक्र में कौन कौन से बातें हो चुकी थी? सुखमा दुखमा काल। मूल में काल चक्र के दो भेद, अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी के 6 भेद, सुखमा, 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 दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। इसी प्रकार उत्सर्पिणी के 6 भेद थे, दुखमा दुखमा, दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा। इन भेदों को हमने जाना था। इसके अलावा उत्सर्पिणी में और अवसर्पिणी में किस प्रकार मनुष्यों की आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम, सुख दुख, धर्म इत्यादि में हानि वृद्धि होती है, ह्रास होता है, विकास होता है, इसे भी हमने देखा था। इसी प्रकार हुंडाव सर्पिणी काल के विषय में भी आपने सुना था, लिखा था क्या? हुंडाव सर्पिणी काल, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के बीच में हुंडाव सर्पिणी काल आता है, ये विषय हुआ था या नहीं, ये आपको बताना है। भोग भूमि का वर्णन, कर्म भूमि का वर्णन हम भोग भूमि में आए कहाँ थे तक? गुरुदेव, भोग जी, भूमि में आए थे। कर्म भूमि का वर्णन नहीं हुआ। नहीं यार, भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उसका वर्णन हुआ था, जी, खाली नाम और भोग भूमि के विषय में क्या बताया था, जरा बताएंगे? ये वो भूमि को भोग भूमि में बताया था कि वहाँ कल्प वृक्ष के 10 प्रकार होते हैं, और ये हम्म। 10 प्रकार के नाम बताए थे, उसका वर्णन थोड़ा थोड़ा किया था, और बाकी का वहां से बाकी है। अच्छा। कल्प वृक्ष का 10 प्रकार का नाम बताए थे। पानांग, तुरियांग, कुषणांग, माल्यान्त्र, माल्यांग, ज्योतिर्यांग, दीपांग, गृहांग, भोजनांग, भाजनांग, and वस्त्रांग।
और इन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का कार्य भी बताया था कि कौन से कल्प वृक्ष क्या देते हैं। जी हाँ गुरुदेव। हैं, वो हाँ हाँ 10 जी, प्रकार का बताया था ना। बताया था गुरुदेव। जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष का वर्णन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब हम देखेंगे कि भोग भूमि की व्यवस्था कैसी होती है। भोग भूमि में कुटुंब व्यवस्था नहीं है, ऐसा आपके लिए बताया था। परिवार नहीं होता है वहां, केवल पति और पत्नी, इन दोनों का ही अपना संसार है। ना माँ बाप हैं, ना बच्चे हैं, ना भाई बहन हैं, ना सासू माँ है, ना ससुर जी है, भाई भाभी भी नहीं है, ननद तो बिल्कुल भी नहीं है। और भोग भूमि में किसी भी प्रकार के रिश्ते नाते, पारिवारिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं होती है। ये आपके लिए बताया था, एक बार इसे रिमाइंड करें कि भोग भूमि में केवल दो जने अपने क्षेत्र में रहते हैं, जिसे आप आज के भाषा में फार्म हाउस कह सकते हैं। उनका अपना फार्म है, खेती वो कभी नहीं करते हैं। उनका अपना एरिया है, उस एरिया में पति पत्नी एक दूसरे को आर्य और आर्या ऐसे नाम से संबोधित करते हैं। हे आर्य, हे आर्या। आर्य और आर्या के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। भोग भूमि में जितने भी हैं वे सब दाम्पत्य जीवन जीते हैं। दाम्पत्य का मतलब है दो ही जने रहते हैं, दंपति, पति पत्नी। और अपने एरिया में दूसरे कोई भी प्रवेश नहीं करते हैं, वहां वे दो ही रहते हैं। ये दोनों अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं जाते नहीं, और उनके क्षेत्र में किसी को प्रवेश नहीं होता है। यूं समझो कि भाई 10 एकड़ की जमीन है, 10 एकड़ में ये दोनों रह रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट 10 एकड़ में दूसरे दो रह रहे हैं। ऐसे 10-10 एकड़ का एरिया आप समझ लीजिए, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, जिसमें ये दोनों पति पत्नी रहते हैं। और ऐसे सभी अपने अपने क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके इस 10 एकड़ के एरिया में, 10 एकड़ ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो एरिया कितना होता है इसका कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं है। बहुत विशाल एरिया होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, प्लॉट होता है। तो उसमें ये रहते हैं। उसी में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का होना, उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से इनकी आजीविका चलना। ना खेती है, ना व्यापार है, ना लेन देन है, ना कोई किसी प्रकार का जॉब है, ना स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना हॉस्पिटल्स है, ना मॉल्स है, ना थिएटर्स है, ना पुलिस कोठड़ी है, ना जजेस है, ना लॉयर्स है, ना कोर्ट्स है। ये कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स नहीं, लॉयर्स नहीं, आईएएस नहीं, प्रशासन नहीं है, क्योंकि वहां सारे के सारे अनुशासन में हैं, इसलिए वहां प्रशासन की आवश्यकता नहीं। अपने क्षेत्र की मर्यादा को तोड़ करके वे कहीं नहीं जाते हैं।
उनके अंदर किसी भी प्रकार की अपराध वृत्ति नहीं है, एक दूसरे को परेशान करने वाली बात ही वहां नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को मिलना ही नहीं है, केवल ये दो ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ पति पत्नी ही मिलकर के रह रहे हैं, और उनके बीच में कोई अनबन नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि आर्य का मूड ऑफ हो गया है, आर्या उसको पटा रही है, या आर्या डिसमूड हो चुकी है और आर्य उसको समझा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं, दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, दोनों के बीच में कोई डिबेट नहीं, दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, दोनों के बीच में मधुरता, सौजन्यता, सौहार्दता, प्रेम, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वाणी में माधुर्य है, एक दूसरे के लिए प्रेम है, और दोनों भोग भूमि के भोगों को भोगते रहते हैं। ऐसा जीवन जो है महान पुण्य कर्म के उदय से ही प्राप्त होता है, और वो पुण्य कहाँ से कैसे इकट्ठा हुआ इसे हम अंत में बताएंगे। अभी तो व्यवस्था ये है कि इन दोनों के जीवन काल के समाप्त होने पर वहां कौन रहेगा। अब उस प्लॉट का मालिक कौन? तो आपको जैसे कि बताया कि वहां कुटुंब व्यवस्था नहीं है, पूरे जीवन काल में उनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, परंतु अब यहां जो समझना है वो समझे। जीवन के अंतिम समय में जब आयु पूर्ण होने को है, आयु पूर्ण होने की जब बात आती है, तब की बात बता रहा हूं, तब वे एक ट्विंस को जन्म देते हैं, एक कपल को जन्म देते हैं। वहां बुढ़ापा नहीं आता है। कोई ये कहे कि बूढ़े होने के बाद बच्चे कैसे पैदा हुए, तो वह बुढ़ापा नहीं है। जीवन के अंतिम समय तक भोग भूमियां मनुष्यों की शारीरिक स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, शरीर से वे जवान ही होते हैं मरते दम तक, और इसीलिए वे जीवन के अंतिम समय में दो बच्चों को जन्म देते हैं, जिसे आप युगल कहो, ट्विन्स कहो, जोड़ी कहो। वहां जो जन्म की व्यवस्था है वो गर्भज व्यवस्था ही है, गर्भ से ही बच्चे पैदा होते हैं, जैसे आप यहाँ मनुष्य लोक में देख रहे हो, कर्म भूमि में देख रहे हो, वर्तमान में देख रहे हो। जो बच्चों को जन्म देने की विधि है वही विधि वहां भी है, परंतु माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है। लगता ही नहीं है कि पेट में बच्चे पल रहे हैं, और वे बच्चों को जन्म देते हैं। जो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि है, उसके विषय में शायद आपको बताया था क्या, कि सुखमा सुखमा काल उत्तम भोग भूमि का काल है, सुखमा काल मध्यम भोग भूमि का काल है, और सुखमा दुखमा काल जघन्य भोग भूमि का काल है। याददाश्त थोड़ी कमजोर हो सकती है। तो उत्तम भोग भूमि में
21 दिन में बच्चे 21 डेज जन्म दिया, जन्म देने की 21 डेज में बच्चे 16 साल की उम्र वाले हो जाते हैं। उनका जो डेवलपमेंट है वो 7 पार्ट में होता है। कितने? 7 पार्ट में। 3 3 डेज के 7 पार्ट कर लो। 3 3 डेज डेज के 7 पार्ट्स, तो 21 डेज हो जाते हैं। 3 3 दिन में जो है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। 16 साल के आपके बच्चे को, आपका बच्चा 16 साल का जो हुआ है, वो 16 साल का जो डेवलपमेंट है, जो 16 वर्ष में हुआ है, वो वहां 21 डेज में होता है। ये उत्तम भोग भूमि सुखमा सुखमा काल। अब दूसरा जो मध्यम भोग भूमि सुखमा काल है, वहां पे बच्चों को जो जन्म दिया है, उन बच्चों को डेवलप होने में 35 डेज, तो 5 5 डेज के 7 पार्ट्स होंगे और उनका डेवलपमेंट होगा। 5 5 दिन के 7 पार्ट हो जाएंगे, तो 35 दिनों में मध्यम भोग भूमि के बच्चे 16 साल जैसे लगने लग जाते हैं। देन सुखमा दुखमा जो तीसरा भोग भूमि का काल है, जघन्य भोग भूमि जिसे हम कहते हैं, वो जघन्य भोग भूमि वाले 49 डेज, 49, और वहां 7 7 डेज के 7 पार्ट हो जाते हैं। वो 7 पार्ट्स जैसे छाती के बल रेंगना, फिर थोड़ा सा घुटने के ऊपर चलना, फिर खड़े होने की कोशिश करना, फिर अच्छे से खड़े हो जाना, ऐसे जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट होने में उत्तम भोग भूमि में 21 डेज, मध्यम भोग भूमि में 35 डेज और जघन्य भोग भूमि में से 49 डेज डेवलप होने में लगते हैं। बात समझ में आ रही सभी के? अब जैसे ही बच्चे डेवलप हो जाते हैं, वैसे ही जो है ये दोनों प्राण छोड़ देते हैं। कौन? जो ये दंपति थी भोग भूमि की, ये प्राण छोड़ देते हैं। और ये जो दोनों थे ट्विन, मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, उसे सुधार लो। जन्म देते ही ये युगलिया प्राण छोड़ देते हैं। बच्चों को जन्म देते ही ये युगलिया, ये जो पति पत्नी थे, ये प्राण छोड़ देते हैं।
और उसके बाद बच्चों का डेवलपमेंट अपने आप होता है। बच्चों का मुख देख करके दोनों प्राण छोड़ देते हैं। एक को छींक आती है, एक को यॉनिंग। यॉनिंग समझते हो, हिंदी में जम्भाई बोलते हैं। दोनों में से एक को छींक आती है, छींक आते ही प्राण छूट जाते हैं। वेरी इजी। एक को जम्भाई आती है और जम्भाई में उसके प्राण चले जाते हैं। कितना इजियर वे ऑफ डेथ। कोई हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन हेमरेज नहीं, कैंसर नहीं, फेफड़ों में, लंग्स में, किडनी में, हार्ट में, स्टमक में, ब्रेन में कहीं किसी प्रकार का कोई पेन नहीं, बीमारी नहीं, वेदना नहीं। बहुत शांति से दोनों प्राण छोड़ते हैं और प्राण छोड़ करके स्वर्ग सिधारते हैं। हम जो कहते हैं ना, हर एक के पीछे लगा देते ना, ये जो भी यहां से जाता है आप क्या बोलते हैं, स्वर्ग सिधार गए। तो रियल में स्वर्ग वो सिधारते हैं कौन? भोग भूमि के जीव नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं। प्राण छोड़ते ही नियम से भोग भूमि के वे कपल स्वर्ग में पैदा होते हैं। स्वर्ग में कहां तक पैदा होते हैं? तो नियम है दूसरे स्वर्ग तक। 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्गों में से दूसरे स्वर्ग तक ही वो जाते हैं, उसके ऊपर नहीं। तो भवनवासी, व्यंतरवासी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, इन तीनों में भी पैदा हो सकते हैं। और कल्पवासी में केवल 2 स्वर्ग, सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, यहां तक ही वो जन्म लेते हैं, उसके ऊपर नहीं। किंतु ये नियम है कि वो देव ही बनते हैं। भोग भूमि वाले जीव मर करके देव ही बनते हैं। पुण्य देखो, लंबी आयु तक भोग भूमि का सुख भोगा, लंबी आयु तक भोग भूमि का सुख भोगा और सुख भोग के पुनः वहां से कहा चले गए? तो देवगति में चले गए। पुण्य इतना कमाया है कि वो पुण्य समाप्त ही नहीं हो रहा है। ये पुण्य कहां से लाए? तो कर्म भूमि के मनुष्य थे। कर्म भूमि का मनुष्य मरकर भोग भूमि के मनुष्यों में जन्म लेता है। इसका मतलब ये जो हम लोग जी रहे हैं ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में ऐसा पुण्य इकट्ठा किया जा सकता है कि यहां से मर करके आप भोग भूमि में जाओ, भोग भूमि की लंबी आयु आर्य और आर्या बन करके बिताओ। अब यही आपके आर्य बनेंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, जो अभी वर्तमान में आपके आर्य है और जो वर्तमान में आपकी आर्या है, यही वहां जाकर के जन्म लेंगे या कोई और जोड़ी बनेगी, ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। किंतु ऐसा पुण्य आप यहां ही कमा सकते हो। कहाँ पे? इस कर्म भूमि में ही ऐसा पुण्य कमाया जा सकता है जिस पुण्य से भोग भूमि के सुख भोग कर फिर देवगति में जाकर वहां के सुख भोग कर और फिर आकर के मनुष्य बनो। तो वे आर्य और आर्या एक ट्विन को जन्म दे करके, युगल को, उसमें एक लड़का है और एक लड़की है, ये भी समझ लो। जो ट्विन पैदा हुआ है, जो ट्विन्स पैदा हुए हैं, उसमें एक लड़का है, एक लड़की है। नियम से 2 लड़के नहीं होंगे, 2 लड़कियां नहीं होगी। जब भी होंगे भोग भूमि में एक लड़का और एक लड़की। और उनका मुख देख करके ये अपने प्राण छोड़ करके चले जाते हैं। ये दोनों लड़का और लड़की स्वयं अपना डेवलपमेंट में
वो खुद ही करते हैं। छाती के बल रेंगना, समझते हो ना? बच्चे कैसे रेंगते हैं? छाती के बल से चलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहां से उनका विकास प्रारंभ होता है और वो बिल्कुल 16 साल के नौजवान बन जाते हैं। 21 दिन में, 35 दिन में, 49 दिन में। और जैसे ही वो नौजवान बन जाते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के समान ट्रीट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे प्लॉट का लड़का और इस प्लॉट की लड़की एक्सचेंज कर देते हो। समझ रहे हो? इस प्लॉट में मतलब एक जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो युगल ने जन्म लिया है और दूसरे क्षेत्रों में भी युगल जन्म ले रहे हैं, तो इधर का लड़का, उधर की लड़की, उधर का लड़का, इधर की लड़की, इस प्रकार कोई एक्सचेंज नहीं। वे ही दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, नेचुरल है। भाई बहन वाली बात ही नहीं आती है, वो फीलिंग्स ही नहीं है। दोनों जवान होते ही एक दूसरे के साथ पति पत्नी का ही व्यवहार प्रारंभ कर देते हैं। उसके लिए उन्हें कोर्ट मैरिज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या विवाह विधि संपन्न करने वाली बात भी भोग भूमि में नहीं है। विवाह विधि वहां नहीं होती है। समझ रहे हो? विवाह विधि वहां नहीं है। बस पति पत्नी का व्यवहार उनका प्रारंभ हो गया और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से वे रहने लग जाते हैं। कोई किसी भी प्रकार का जो है दिखावा वहां नहीं है। तो इस प्रकार भोग भूमि की संरचना में, भोग भूमि के स्वरूप में कैसे मनुष्य आगे बढ़ते हैं, क्या जन्म की विधि है, क्या मृत्यु की विधि है, और किस प्रकार वहां का विकास, जीवन का विकास कैसे वहां होता है, इसे हमने संक्षिप्त में देखा है। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर आत्मा प्रभाव मुनीश्री अमोकृति जी एवं अमर कीर्ति महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव।